नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। आज किसानों के आंदोलन का 14वां दिन है। किसानों को मनाने की कल रात गृह मंत्री अमित शाह की कोशिश भी नाकाम हो गई है। बुलेटिन में किसानों के आंदोलन पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियों के साथ। अमित शाह के साथ क्यों फेल हुई किसानों की बातचीत, दिखाएंगे आपको इनसाइड स्टोरी। बुलेटिन में बात होगी किसानों के आंदोलन की, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे कुछ अलग अंदाज में। भारी बारिश ने इटली के खूबसूरत शहर वेनिस में कैसे मचाया तांडव, तस्वीरें आपके सामने होंगी। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और शुरुआत करेंगे किसानों के आंदोलन के साथ, जिसका आज 14वां दिन है। और छठे दौर की बातचीत से पहले कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह किसानों को मनाने के लिए सामने आए, लेकिन शाह किसानों को मनाने में नाकाम रहे। आपको बता दें कि किसानों के साथ अमित शाह की ये बातचीत 2 घंटे तक चली, लेकिन बेनतीजा रही। किसान नेताओं का साफ कहना है कि कानून वापस लेने से कम पर वो नहीं मानेंगे। अब सरकार आज लिखित संशोधन प्रस्ताव देगी। इस प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजे किसान चर्चा करेंगे, फिर छठे दौर की बातचीत का फैसला होगा। और इस बीच सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष ने राष्ट्रपति भवन का दरवाजा खटखटाया है। आज शाम 5 बजे विपक्ष के 5 नेता राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा और डीएमके के एलन गोवन राष्ट्रपति से मुलाकात करके किसानों का पक्ष रखेंगे। किसान अड़े हैं, तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम पर तैयार नहीं है। कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ 2 घंटे चली किसान नेताओं की बैठक भी बेनतीजा रही। सरकार ने साफ किया कानून वापस नहीं लिया जाएगा, अलबत्ता सरकार संशोधन प्रस्तावों को लिखित रूप में देने के लिए तैयार जरूर हो गई है। अमित शाह ने बोला जो 4-5 विषय हम बोला, 4-5 विषय जो हम बोल रहे हैं उसमें हम लिखित आपको दे देंगे कल, और उसके बाद नया विषय पर चर्चा होगा। मगर हम बोला ये 5 दिन से वही एक ही बात चर्चा होगा, नया बात लिखिए कि क्या दो रहा है। तो इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है ये इसमें, मगर लिख के देंगे, मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देंगे। मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर। बैठक के बाद किसान नेताओं ने बताया कि सरकार से होने वाली आज की बातचीत टल गई है। आज सरकार का संशोधन प्रस्ताव आएगा, जिस पर किसान आपस में चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों की सभी 5 मांगों पर संशोधन प्रस्ताव लाने को तैयार है। मीटिंग होगी कल की? नहीं, कल का मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा, कल कोई मीटिंग नहीं होगा। कौन से पॉइंट पे डिस्कस हुई? मिनिस्टर ने कहा कि हम कल आपको लिख के एक प्रस्ताव भेजेंगे, जो एपीएमसी वो एसडीएम का पावर ये सब जो उठा है सवाल हम लिख के दे देंगे। आप इसको विचार करो, करके आओ, फिर परसों हम पे चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट की बात वापस करने के लिए तैयार नहीं। किसानों की पहले से तय छठे राउंड की बैठक से ठीक पहले अमित शाह ने किसानों को बातचीत का न्योता देकर सबको चौंका दिया। किसानों के आंदोलन के 13वें दिन अमित शाह का 13 किसानों को न्योता गया। ये वही किसान है जो पहले से बातचीत में शामिल रहे हैं। बातचीत कल रात 9 बजे दिल्ली के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बातचीत 2 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने किसानों को बार बार समझाने की कोशिश की कि सरकार की नीयत साफ है। सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कानून लाई है और उनकी किसी भी आशंका को दूर करने के लिए संशोधन के लिए भी तैयार है। बैठक से ठीक पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपनी बात किसानों के सामने रखी। नए कृषि कानूनों से किसानों को डर है कि एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा। मंडी को लेकर भी उन्हें आशंका है। उन्हें लगता है कि अगर किसान बाहर फसल बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रावधान से भी किसान खौफजदा है। उन्हें लगता है कि बड़ी कंपनियां किसानों पर हावी होंगी और बड़ी कंपनियां छोटे किसानों की जमीन हड़प लेंगी। 8 मांगे लिखित में दी गई हैं और सरकार जो बातचीत शुरू करती है वो आखिरी मांग से शुरू करती है। और हम चाहते हैं सरकार जो हमारी पहली मांग है, जो तीनों कानूनों को पूरे तरीके से खत्म करने की बात है, वहां से बात शुरू हो, वहां से चलकर पहली मांग से 8 मांगे मानने तो आप तैयार हैं?
टोटल 8 मांगे हैं, जिसमें पहली मांग कानून को खारिज करने की मांग है, उस वहां से चले और सभी 8 मांगे मानी जाए हमारी। किसानों के आंदोलन का 14वां दिन है। दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े हैं। बीच के रास्ते को लेकर बातचीत का दौर भी जारी है। अब देखना है कि सरकार का क्या प्रस्ताव आता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। और तमाम जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल हमारे साथ हैं, गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल हैं। इन सभी का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि अमित शाह के साथ बैठक के बाद भी किसान नहीं माने हैं। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने किसान नेता हन्नान मुल्ला से बातचीत की। मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा अमेंडमेंट स्वीकार कर लो, और कुछ अमेंडमेंट आएगा तो हम भी वो भी स्वीकार करेंगे बाद में। अभी क्या अमेंडमेंट की ऑफर की गई? अमेंडमेंट का ऑफर आपको मालूम है, जो 4-5 एपीएमसी एमएसपी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तो वो सब बोला कल लिख के देंगे, तो हमको लिख के अमेंडमेंट देंगे तो कोई फायदा नहीं है। हम पहले ही बोला अमेंडमेंट हम नहीं चाहिए। आपको लगता है कि पुराने जो 5 अमेंडमेंट है उस पर आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं? और सरकार जो है वो क्या तीनों कानून जो है वो वापस लेने के लिए तैयार है? तैयार नहीं है, यही तो बात है विरोध का। यही तो कल के बाद जो बैठक है वो कल बैठक नहीं होगी। अब कल बैठक नहीं होगी, तो परसों की बैठक में जो यही पुराना प्रस्ताव आएगा या नए कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं? नया प्रस्ताव रिपील का आएगा तो हम आगे मीटिंग करेंगे। रिपील से कम में नहीं मानेंगे? हन्नान मुल्ला जी, आप रिपील से कम में नहीं मानेंगे? माइक सर, आप रिपील अगर नहीं होता तो आप नहीं मानेंगे? नहीं, ये थे जो है वो हन्नान मुल्ला जो इस बैठक के अंदर थे, और उनका ये कहना है कि ये जो बैठक रही है इसमें भी अमित शाह की तरफ से ये कहा गया है कि जो प्रपोजल हमने दिया है उसको कल लिखित में देंगे और आप लोग अपना आंदोलन जो है वो समाप्त कीजिए। परसों के लिए एक बार फिर से बैठक को रखा गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते उससे कम पर हम मानने को तैयार नहीं है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपने हन्नान मुल्ला से बातचीत की, बातचीत से साफ था कि किसी भी तरीके से पीछे हटने को किसान तैयार नहीं है, किसी बात पर समझौता करने को तैयार नहीं है जो उन्होंने पहले कही थी। ऐसे में कल की बातचीत तो बेनतीजा रही है, लेकिन जो संशोधन लिखित में सरकार की ओर से देने की बात कही गई है उस पर किसान और किसान नेता क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो संशोधन की बात कही गई है, जो आज नया प्रपोजल जाएगा, क्या उस नए प्रपोजल में ये जो 5 पॉइंट हैं, एमएसपी जारी रहेगी, एपीएमसी एक्ट जारी रहेगा, मंडियां बंद नहीं की जाएंगी, किसानों की जमीन को जो है वो नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ले सकता है, यानी कि कोई उसमें किसी भी तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की जमीन को कोई कंपनी हड़प नहीं सकती है। किसानों का रजिस्ट्रेशन जो होगा और जो कंपनियां माल खरीदेंगी, किसानों की फसल को खरीदेगी, उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। और साथ ही साथ अगर कोई कंपनी वित्तीय अनियमितता करती है तो ऐसे में जो है किसान जो है एसडीएम कोर्ट की जगह कोर्ट जा सकते हैं, इसकी भी जो है प्रावधान रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने भरोसा दिया है कि आप हमारे नए प्रपोजल को देखिए, उस पर चर्चा कीजिए और उसके बाद हम आपसे फिर से दोबारा मिलेंगे। अगर उसके बाद भी आपकी कोई मांग होगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। आप आंदोलन को समाप्त कीजिए। हम सरकार जो है किसानों को लेकर चिंतित है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज क्या नए प्रपोजल होगा। इन 5 बिंदुओं के अलावा भी कोई नई पॉइंट्स को जोड़ा जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, प्रदूषण से संबंधित जो बिल 2 सप्ताह पहले कैबिनेट ने पास किया था, उसमें पराली को जलाने को लेकर 1 करोड़ रुपए तक के फाइन की बात थी, वो शायद जो है उसको हटाने की भी बात जो है सरकार ने कह दी है। और साथ ही साथ जो है बिजली संबंधित जो बिल है उसको उसमें भी जो विचार के लिए पॉइंट्स है वो सरकार करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि तीनों बिलों को जो है वो वापस किया जाना चाहिए। ये बिल अगर हमारे फायदे के लिए है तो हम ही ये बात सरकार से कह रहे हैं कि आप हमारे लिए जो फायदे के बिल लेके आए हैं वो नुकसानदेह है। इन बिलों को सरकार आपके पास हिमांशु तमाम अपडेट्स के साथ हमारे 3 संवाददाता मौजूद हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, ये जो लिखित संशोधन की बात सरकार की ओर से की गई है, इसके क्या बिंदु रहने वाले हैं? इस पर चर्चा आज की जो मीटिंग किसान यूनियन की होनी है इसमें हो सकती है। क्या कुछ गहमा गहमी है इस वक्त किसान नेताओं और किसानों के बीच में? किस तरह की बातचीत चल रही है?
देखिए, किसानों की जो 12 बजे सिंघू बॉर्डर पे बैठक होनी है, जो प्रपोजल सरकार की तरफ से आएगा वो 12 बजे से पहले कभी भी आएगा। सरकार ने कहा कि हम आपको प्रपोजल दे रहे हैं, किसानों को तय करना है कि क्या करते हैं। लेकिन किसानों का ये कहना है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, वो इस बात पे अभी भी अड़े हुए हैं और एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बने। मेरे साथ मौजूद हैं किसान नेता सुखविंदर जी, उनसे बात करते हैं। सुखविंदर जी से आप लोगों की मीटिंग होगी, आपको लगता है कोई रास्ता निकलेगा सरकार का प्रपोजल जो आएगा? अभी कि हमारे को सरकार की नीयत और नीति में दिखाई देता है। जो प्रपोजल 7 तारीख को मीटिंग बुलाई है, रात हर ब्राड में मीटिंग बुलाई, मीटिंग में किसानों को सड़कों हम कहना चाहते हैं तो इतने, और अगर कुछ देना चाहते हैं तो एमएसपी ग्रांटेड बिल लाया जाता, तो एमएसपी ग्रांटेड हो और मैक्सिमम रेट की ग्रांटेड हो। इसलिए हम कहना चाहते हैं सरकार जल्दी से इसकी बात करे, क्योंकि पूरा देश अब इकट्ठा हो रहा है, पूरे देश का आवाम एक साथ है। कल भारत पाकिस्तान का पूरा हमला है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी जल्दी से जल्दी 560 सदस्यों को बुलाकर लोकसभा सत्र का एक सत्र बुलाए और उसमें ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। अशोक, थोड़ी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आपसे तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता कुमार कुणाल भी जुड़ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। कुमार, आप 14वें दिन क्या स्थिति देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि अब संशोधन लिखित में दिया जाएगा, जिस तरीके से सरकार ने प्रपोजल दिया है उसको लेकर किसानों के बीच किस तरह की बातचीत चल रही है, क्या बात बन सकती है? क्योंकि कल एक बार फिर से वार्ता होनी है, आज जो वार्ता होनी थी उसे कल के लिए टाल दिया गया है। ऐसे में क्या स्थिति वहां पर इस वक्त? देखिए, दोनों तरफ से स्थिति बिल्कुल साफ है। किसान कह रहे हैं कि बिल खत्म हो, सरकार कह रही है किसी तरीके से आंदोलन खत्म हो। किसान अब भी टिके हुए हैं, हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। आपस में किसान चर्चा कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि अब जब सरकार ने कहा है कि आप लिखित जो प्रस्ताव है उस पर विचार कीजिए, तो क्या कुछ आगे का रास्ता बनता हुआ दिख रहा है? अभी कुछ रास्ता नहीं, ना हमारी कोई बातचीत हुई। हमारी मीटिंग होगी, किसानों की पंचायत होगी, आपस में बैठकर जब बातचीत होगी जब भी कुछ कहा जाएगा, इससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या आज पंचायत होनी है, क्या होना है आज, क्या हम उम्मीद करें? क्योंकि कल जो बात हुई रात में गृह मंत्री के साथ, उसके बाद अब क्या स्थिति बनी? जब अगली बैठक के लिए सरकार बुलाओगी हमारे नेताओं को, तब बात करेंगे। तब तक सरकार हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी को नहीं बुला रही। जब वार्ता के आज का दिन वार्ता का था, और वो आज का दिन वार्ता में अगला समय सरकार चाह रही है, आज वो अपनी कैबिनेट की बात करेगी, वहां तय करेंगे जो कुछ भी बताऊंगे हमारे नेताओं को। अभी लिखित जब प्रस्ताव आएगा तो उस पर क्या विचार करेंगे, या आप चाहते हैं कानून खत्म? उसका हमें पता तो चलेगा वो लिखित में क्या प्रस्ताव होगा। अभी तो कैबिनेट की बैठक होगी इनकी, ये प्रस्ताव लिखित में देंगे, उसे हम देखेंगे क्या प्रस्ताव इन्होंने दिया, किसान के हित में है, नुकसान में है, उस पर जब भी तो आगे कुछ चर्चा होगी, जब उसका पता चलेगा वो है क्या चीज। तो बिल्कुल जो नेहा यहाँ पर बात निकल के आ रही है कि ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ साफ साफ हो जाए। अगर सरकार लिखित प्रस्ताव देने लेकर के आ रही है तो लिखित प्रस्ताव में है क्या, संशोधन आखिरकार है क्या, जो बातचीत हो रही है क्या उसी के अनुरूप है, या फिर बिल जो इनकी डिमांड है उसमें ऐसे बदलाव है, ऐसे संशोधन है जिससे इनकी भी बात बन जाए। तो ये तमाम चीजें उस पर नजर है कि सरकार की तरफ से क्या लिखित प्रस्ताव आता है इनके पास, क्या कुछ टेबल पर आता है, उस पर आज पंचायत होगी जैसा ये बता रहे हैं। उस पंचायत में तमाम चीजें ये तय की जाएंगी कि जो कल होने वाली बातचीत है उसमें क्या कुछ तैयारी करके जाएं किसान अपनी तरफ से, और क्या सरकार का प्रस्ताव उनको मंजूर भी होगा या नहीं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे 3 संवाददाता तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरीके से कल जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। 2 घंटे तक बैठक अमित शाह के साथ हुई। आज लिखित में संशोधन दिया जाएगा सरकार की ओर से, और इसी संशोधन को लेकर किसान यूनियन आपस में बातचीत 12 बजे करने वाले हैं। लेकिन आज जो बातचीत सरकार के साथ होनी थी उसे कल किया जाएगा। इस बीच आपको यह भी बता दें कि पंजाब किसान नेता सुखविंदर सिंह ने कहा है कि कल की बैठक की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने सरकार पर कॉर्पोरेट के दबाव में होने का आरोप लगाया है। कल की मीटिंग की तो की कोई नहीं बनती थी। कल मीटिंग का कोई टाइम नहीं, समय नहीं था। हर बराट में सरकार ने मीटिंग बुलाई भी आप अगर प्रपोजल ले जाएं, और प्रपोजल के लिए भी कभी अमित शाह के घर, कभी विज्ञान भवन में मतलब दौड़ाते रहे किसानों को। मतलब सरकार की नीयत और नीति में फर्क है, खोट है। हम पहले दिन से बता रहे हैं सरकार इतनी जल्दी ये बिल निरस्त करने वाली नहीं, क्योंकि कारपोरेट जगत का कुंडा पूरी तरह उनके ऊपर है।
वो पूरे देश के अवाम को एक तरफ खड़ा करके कारपोरेट जगत के साथ खड़े हैं। हम कहना चाहते हैं कारपोरेट जगत ने आपको सहारा नहीं देना, जनता के बीच आकर जवाब देना पड़ेगा। जनता जाग रही है। अगर लोग नहीं ये चाहते कि ये कानून हमारे पे जो थोप रहे हो, जबरदस्ती दे रहे हो, हमारे को नहीं चाहिए जो चीज, वो क्यों दे रहे हो, उसको तो पहले से ही हम बोल रहे हैं निरस्त करना चाहिए और नया कानून एक लाना चाहिए। एमएसपी गारंटेड हो, मैक्सिमम रेट गारंटेड हो। एमएसपी गारंटेड भी करने को तैयार नहीं है, वो भी कारपोरेट जगत के सहारे पर, और मैक्सिमम रेट भी कारपोरेट जगत का। तो सरकारों का यह काम क्या है? सरकारें किस लिए बनाई जाती है? सारा कुछ प्राइवेट कर देना है तो सरकार किस लिए चुनी जाती है? तो किसान अपनी मांगों को लेकर कायम है। आइए अब आपको दिखा देते हैं क्या कह रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। अमित शाह जी आए हैं तो कुछ ना कुछ इसका हल निकलना चाहिए। सरकार संज्ञान में ले रही है इसको और किसान में भी बात कर रहे हैं। तो एक अच्छी मीटिंग हुई और पॉजिटिव उस मीटिंग को कहेंगे। कल वे ड्राफ्ट अपना देंगे, भारत सरकार अपना एक ड्राफ्ट, एक प्रस्ताव बनाकर पूर्ण रूप से भेजेगी और उस पर दिन में हम चर्चा करेंगे। फिर किसान पूरे बिलों को हम वापसी चाहते हैं कि पूरे बिल वापसी हो जाए। तो 3 बिल है और से बहुत से मामले हैं, उनपे बातचीत हो जाए। सरकार अभी उसमें अमेंडमेंट को चाहती है कि उसमें संशोधन हो। ये हमें सरकार की बातों से लग रहा। किसान अभी उस पर तैयार नहीं है। और चीजों पे वे बात करना चाहते हैं, पुराली पे है, मंडी में है, मंडी सुधार की बात करना चाहते हैं, जो भी किसान चाहता है। तो वो एक अपना प्रपोजल और ड्राफ्ट कल देंगे। तो कल किसान बैठ कर उस पर चर्चा करेगा। तो राकेश टिकैत ये कहते हुए कि सकारात्मक रही है बातचीत अब तक और आगे जो प्रस्ताव अब सरकार की ओर से लिखित में दिया जाएगा उस पर चर्चा किसान करेंगे। लेकिन किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने जोर लगा दिया है। किसान नए कानून को वापस करने और एमएसपी पर गारंटी की मांग पर अड़ गए हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आप बातचीत लगातार इन किसानों से करते आए हैं। यूनियंस के बीच आज जो 12 बजे बातचीत होने वाली है उसमें प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि आने वाले वक्त में किस तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाना है या फिर खत्म करना है। आज तय हो जाएगा या फिर अभी ये लंबा चल सकता है? देखिए, सरकार जो प्रपोजल भेजने वाली है उस पर किसान चर्चा करेंगे कि क्या उसमें है। लेकिन किसानों ने साफ किया है कि तीनों कानून को वापस होना चाहिए। एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बने, इससे कम मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है, किसानों को लगता है कि टाल मटोल किया जा रहा है, पूरे कानून को क्यों नहीं वापस किया जाता। मैं नेहा, 2 छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे भी आए हैं कल रात को ही, इनके फैमिली वाले पहले थे। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ ये कानून वापस हो जाए। ये काले कानून है। इन्होंने तो हमारे गुरु को भी नहीं छोड़ा था, उन्हें भी आतंकवादी कर दिया था, जिन्होंने अपने छोटे छोटे से साहिबजादे शहीद कर दिए थे। अगर हम अपना हक मांगते हैं तो हम आतंकवादी, हम खालिस्तानी। अगर हम बॉर्डर पर मरते हैं तो हम शहीद। बिल्कुल, देख सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप आए हैं यहाँ पे, आप पढ़ भी रहे हैं, आपके ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये काले कानून रद्द हो। लौटूंगी हमारे पास। इस बीच आपको ये बता दें कि आज 14वां दिन है किसान आंदोलन का और सारे किसान अभी भी तीनों बिल की वापसी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। विपक्षी दल के साथ कांग्रेस और एनसीपी ने तीनों कृषि कानून का विरोध किया है। साथ ही किसानों के बुलाए भारत बंद का समर्थन भी किया गया। लेकिन राहुल गांधी हो या फिर शरद पवार, दोनों पर ही बीजेपी सियासी फायदे के लिए यू टर्न लेने का आरोप लगा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को समर्थन देकर तमाम विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस खुलकर सामने आ गई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा और भारत बंद को अपना पूरा समर्थन दिया। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि किसानों को अपनी उपज मंडियों से बाहर बेचने की वकालत करने वाले राहुल गांधी अब कृषि में सुधार के लिए बने कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं। शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने एपीएमसी में बदलाव करने का मॉडल कानून बनाया, वो सभी राज्यों को भेजा, 10 राज्यों ने स्वीकार भी किया और बाकी सब स्वीकार करें या आग्रह वो 2014 तक करते रहे, तो तब चर्चा नहीं हुई थी। सवाल शरद पवार से भी है कि एपीएमसी एक्ट में सुधार की बात करने वाले शरद पवार ने कानूनों का विरोध कर यू टर्न क्यों ले लिया। जवाब
खुद शरद पवार ने दिया। जो 3 दिन उन्होंने किए, इसमें एपीएमसी का नाम भी वहाँ दिखाई देता नहीं, और इसलिए ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, साजिश है हम लोगों का नाम लेकर। इसमें कोई ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुखिया किसानों के सुर में सुर मिलाने के लिए मीडिया के सामने आए। यदि आप निजी क्षेत्र में यदि मंडी देना चाहते हैं, हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक कानून आप बना दीजिए, एक लाइन और जोड़ दीजिए कि कोई भी चाहे मंडी हो या मंडी के बाहर निजी मंडी हो या पैन कार्डधारी हो, वो समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी नहीं करेंगे। भूपेश बघेल ने निजी क्षेत्र से भी एपीएमसी पर खरीदारी की मांग की, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपीए सरकार के दौरान एमएसपी पर खरीद के आंकड़े रख दिए। विपक्ष ने ये जोर जोर से ऐलान किया था कि मंडियां बंद हो जाएंगी, और आज वस्तुस्थिति ये है कि एक भी मंडी भारत सरकार ने देश भर में बंद नहीं की। और हिमांशु जी, जब मैं दोगलेपन की बात करती हूँ, यही विपक्ष जब सत्ता में था तो पूरे विपक्ष ने मिलकर साल 2009 से लेकर साल 2014 तक मात्र 3 लाख करोड़ का एमएसपी ऑपरेशन में किसान तक पैसा पहुंचाने का काम किया। इसके बावजूद कांग्रेस विरोध से पीछे नहीं हट रही है। वो किसानों की आशंकाओं को सामने रखकर सरकार पर निशाना साध रही है। एनडीए की सरकार के घटक दल जो हैं वो उनको छोड़कर जा रहे हैं, उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उनके सहयोगी पार्टीज उनसे अपना हाथ खींच रहे हैं। आज 24 पॉलिटिकल पार्टीज दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक सब चाहते हैं कि किसानों की बात को सुना जाए। सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि अपनी सियासत के लिए विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। इस वजह से ही बात नहीं बन पा रही है। आज तक ब्यूरो। किसानों के भारत बंद में विपक्ष पूरे लाव लश्कर के साथ आधमका। विपक्ष पर यह आरोप लगा कि भारत बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर विपक्ष ने किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने खास बातचीत की। मेरा पहला सवाल आपसे यही, किसानों का मामला तो तूल पकड़ता चला जा रहा है। कल विपक्ष की तरफ से कई बड़े नेता खुद राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे आपकी सरकार इसको हैंडल कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल अथवा नेता का अधिकार है, अगर महामहिम राष्ट्रपति जी उन्हें समय दे तो जाकर अपनी बात राष्ट्रपति जी के सम्मुख रख सकते हैं। लेकिन मूलभूत विषय क्या है? मूलभूत विषय ये है कि विपक्षीय दल जो भारत के संविधान की मर्यादा में भारत की जनता का वोट पाकर सरकार बनाने में असमर्थ रहे, आज वो हंगामा कर रहे हैं ताकि भारत जो प्रगति पथ पर चल पड़ा है उस पर वो अंकुश लगा सके। आज आपके चैनल के माध्यम से देश भर में आपने लगभग सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से हुड़दंग मचाया, जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था को बंद कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का दुस्साहस किया, उसका चित्र आपने स्वयं दिखाया है। विपक्ष अपनी बंदूक चला रही है किसान के कांधे से, और विपक्ष की मंशा ही नहीं है कि किसान का उत्थान हो अथवा कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार का एक बदलाव हो जिससे देश का किसान और उन्नत हो पाए, वो और समृद्ध हो पाए। ये विपक्ष की मंशा है ही नहीं, क्योंकि आपने जो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में दृश्य दिखाए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी के नेता हो, चाहे वो डीएमके के नेता हो, इन सब लोगों ने यूपीए के कार्यकाल में बार बार इस बात का उल्लेख किया कि कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म की जरूरत है। आज वही रिफॉर्म जब संसद के आशीर्वाद से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत होता है तो उसका विरोध विपक्षीय पार्टी मात्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी राजनीति चमका सके। लेकिन अगर आपकी सरकार किसानों से बात करके उनको समझाने में सफल रहती तो आज का ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। अंजना जी, आप स्वयं इस बात की गवाह हैं कि जब इस बिल को पारित किया गया तब विशेषतः पंजाब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने लिखित में आदेश दिया था कि इस एजिटेशन को एडमिनिस्ट्रेशन लीड करे। वो अपने आप में पहला संकेत पूरे देश को मिल गया था कि इस एजिटेशन का एक पॉलिटिकल रुख है जिसको ये पॉलिटिकल पार्टीज छिपाना चाहती हैं। धीरे धीरे जब परतें खुलने लगी, आप जैसे चैनलों ने भी फिर ये प्रश्न खड़ा किया विपक्ष के सम्मुख कि आप
कांग्रेस पार्टी विशेषता अपनी मैनिफेस्टो में साल 2019 में इस बात का उल्लेख करती है कि एपीएमसी एक्ट को ध्वस्त कर देना चाहिए। 2013 का आपने आज अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में बयान किया कि किस प्रकार से न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि स्वयं निवर्तमान अध्यक्ष ने इस बात का बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया कि हम एपीएमसी की पूरी इस फ्रेमवर्क से सब्जी और फलों को डीलिस्ट कर देंगे। तो कांग्रेस के दोगलेपन के साथ साथ एनसीपी के जो हमारे निवर्तमान कृषि मंत्री थे यूपीए के कार्यकाल में शरद पवार जी, उन्होंने न सिर्फ चिट्ठियां लिखी देश भर में मुख्यमंत्रियों को कि आप एपीएमसी एक्ट को पूरा ध्वस्त करें अथवा उसको एक नया जामा पहनाएं, उन्होंने बाकायदा रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यूज किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के रिफॉर्म की दरकार है। लेकिन अंजना जी, विपक्ष ने जब ये बिल संसद में आए थे चर्चा के लिए, तब दो विशेष भ्रम चलाए। एक, एमएसपी ऑपरेशन देश में बंद हो जाएगा। बिल्कुल बंद नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने सदन में और सदन के बाहर आश्वस्त किया एमएसपी ऑपरेशन चलता रहेगा। और मैं 2 सेकंड आपका इस विषय पे लूंगी। सितंबर महीने के बाद जो एमएसपी ऑपरेशन चला देश में, मैं मात्र अगर धान की बात करूं तो देश के 33 लाख किसान उसमें शामिल हुए। उन्होंने 336 लाख मीट्रिक टन अपना धान एमएसपी ऑपरेशन के माध्यम से सरकार ने उसकी खरीद की। 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन 33 लाख किसानों के खाते में गया, जिसमें से 60% किसान पंजाब से हैं। ये आज सबसे बड़ा प्रमाण है कि सरकार ने जो वचन दिया था सदन में और सदन के बाहर कि एमएसपी की पूरी व्यवस्था चलती रहेगी, 33 लाख किसान मात्र धान की खरीदी में, इसका जीता जागता उदाहरण है कि सरकार ने एमएसपी ऑपरेशन चलाया और बहुत सफलतापूर्वक चलाया। दूसरा भ्रम, दूसरा झूठ जो विपक्ष ने कहा था जब संसद में यह बिल प्रस्तुत हुआ कि मंडियां देश भर की भारत सरकार बंद कर देगी। भारत सरकार ने एपीएमसी एक्ट को हाथ तक नहीं लगाया। मंडी आज बंद करने का दुस्साहस कौन कर रहे हैं? विपक्ष के कार्यकर्ता जनता जनार्दन के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। ट्रेन राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको रोक रहे हैं। ये कारनामे विपक्ष के आज आपके चैनल के माध्यम से ही तो देश भर में प्रस्तुत हो रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलवामा के टिकेन गांव में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और राष्ट्रीय राइफल्स की साझा टीम ने आतंकियों के ठिकाने को तब घेर लिया और आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवानों ने इसका जवाब भी दिया, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के टिकन गांव में बुधवार सुबह हुई एक मुठभेड़ में अलबदर के 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। एक आम नागरिक भी घायल हुआ है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अगर इस साल की बात की जाए तो अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 200 मिलिटेंट मारे हैं। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। यहां पर सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी। घाटी में आतंक पर लगातार प्रहार और किस तरीके से वहां पर सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। पुलवामा की यह घटना है जहां पर 2 आतंकियों की तरफ से जवाबी फायरिंग में उन्हें मार गिराया गया। बात अब मेरठ की करेंगे, जहां पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया है। लिसाड़ी गेट थाना इलाके में युवक गाने की धुन पर थिरकते हुए तमंचे से फायरिंग करते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। हर्ष फायरिंग में मौत की घटनाओं के बाद यूपी में इस पर बैन है और ऐसे में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस के मुताबिक वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान कर ली गई। में आई है। वीडियो एक वायरल हुआ है। एक थाना लिसाड़ी गेट में किसी के यहाँ फंक्शन था और उसने हर्ष फायरिंग की चीजें की है। उसको हम जांच कर लिए हैं और पता भी लगा लिए हैं। उसके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस कैंसिलेशन का भी काम कराएंगे। जिस वैक्सीन का पूरी दुनिया को इंतजार था वो अब आ चुकी है। दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले चुकी कोरोना का अंत होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। पहला टीका 90 साल की मार्गरेट कीनन को लगा है।
नीले रंग की मैरी क्रिसमस टी शर्ट पहनी मार्गरेट को ब्रिटेन में फाइजर कंपनी का पहला टीका लगाया गया। अगले हफ्ते 91 वर्ष की होने जा रही मार्गरेट को ये बर्थडे गिफ्ट मिला है। WHO द्वारा दुनिया के इस पहले सर्टिफाइड टीके के साथ दुनिया में कोरोना वायरस महामारी के खात्मे की शुरुआत हो गई। ये बेहद खुशी की बात है। उन्होंने वैक्सीन लगवाया है और पूरे इंग्लैंड के लोग पहली बार टीका लगवा रहे हैं। धीरे धीरे ये टीकाकरण एक बड़ा बदलाव लाएगा। And it will gradually make a huge difference. इसके साथ ही ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया जिसने कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की है, जो ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। मुझे लगता है कि स्प्रिंग से हम जिंदगी को पटरी पर लौटते देख पाएंगे और जल्द ही हम उनको वैक्सीन लगा देंगे जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वैक्सीन लगाने की रफ्तार इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी रफ्तार से बनाया जाता है। is determined by how fast the manufacturers can produce the vaccine. यूरोपियन देशों में ब्रिटेन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां इस वायरस से 61,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसे रोकने के लिए ब्रिटेन ने फाइजर के टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत सबसे पहले दी। टीकाकरण अभियान में ब्रिटेन के 50 अस्पताल शामिल हैं। टीका लगाने के दौरान 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले हफ्ते में 8 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के 87 वर्षीय हरि शुक्ला दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में शुमार होने वाले हैं जिन्हें सबसे पहले कोरोना का टीका लगाने के लिए चुना गया है। ये बेहद सुकूनदायक बात है। हमने जैसे ही सुना कि वैक्सीन लगने वाली है तो ख्याल आया कि अब शायद ये महामारी खत्म हो जाएगी। मैं खुद को बेहद सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। मंगलवार को मुझे फोन पर यह सूचित किया गया कि मैं भी इस वैक्सीनेशन का हिस्सा हूँ। फाइजर का जो टीका ब्रिटेन में लगाया जा रहा है वो कोरोना वैक्सीन पर 95% तक असरदार साबित हुआ है। ब्रिटेन ने अभी फाइजर को 4 करोड़ टीकों का ऑर्डर दिया है, जो 2 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा। टीके की पहली खुराक लगने के 21 दिन बाद दूसरा शॉट दिया जाएगा। थोड़ी इम्यूनिटी पहली खुराक के 12 दिन बाद और पूरी इम्यूनिटी दूसरे खुराक के 7 दिन बाद हासिल होगी। फाइजर के टीके से मिलने वाली इम्यूनिटी कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा भी रह सकती है। अभी तक के ट्रायल में इस टीके का कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी ये पता करना है कि टीका लगाने वाले शख्स से कोरोना वायरस दूसरे शख्स में फैल सकता है या नहीं। We don't know yet how... अभी मुझे नहीं पता कि ये वैक्सीन लगने के बाद इसके फैलाव को रोकने में कितनी कारगर होगी। अभी तो बस ये पता है कि ये वैक्सीन जिसे लगेगी उसको संक्रमण से बचाएगी। हालांकि हम लोगों पर गहन निगरानी रखेंगे ताकि इसके असर को परख सकें। ब्रिटेन की करीब 70% आबादी को कोरोना का टीका लगाने की योजना है ताकि हर्ड इम्यूनिटी हासिल की जा सके। लेकिन ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विसेज की एक चुनौती ये भी है कि फाइजर के इस टीके को -70 डिग्री तापमान में स्टोर करना होता है। इसीलिए अभी पूरे ब्रिटेन में सिर्फ 50 अस्पतालों को ही टीकाकरण के लिए चुना गया है ताकि स्टोरेज की स्थितियों को भी सही तरीके से परखा जा सके। एक तरफ ब्रिटेन के लोग और सरकार अपनी इस कामयाबी पर फूली नहीं समा रही, वहीं ब्रिटेन में ऐसे भी लोग हैं जिनके मुंह फूले हुए हैं। वो बायकॉट वैक्सीनेशन के नारे लगाते हुए लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को लगता है कि कोरोना को लेकर झूठ फैलाया गया है और वो कोरोना का कोई टीका नहीं लगवाएंगे। मैं वैक्सीन नहीं लगवाना चाहती। मैं आजाद रहना चाहती हूँ। अपने दोस्तों के साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। यानी ब्रिटेन में टीके का स्वागत और विरोध दोनों हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रिटेन के बाद अब भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में टीकाकरण की शुरुआत में ज्यादा देर नहीं है।
हालांकि किसी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया को कोरोना फ्री होने में लंबा वक्त लगेगा और तब तक सावधानी ही बचाव है। लंदन से लवीना टंडन, आज तक।